외쳐 평야가. हे एवरीवन। ओके, सो लास्ट टाइम हमने कवर किया कॉन्सोनेंट्स, राइट। हमने समझा कि कितने होते हैं और उसका साउंड कैसे आता है, राइट। सो अब हमें देखना है कि हमें आसान कैसे करना है। तो हमें टिप्स देखनी है कि भाई कुछ कर सकते हैं इसमें, शॉर्टकट निकाल सकते हैं। तो इसमें शॉर्टकट तो नहीं है, बट किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। यू हैव टू बी ऑब्वियसली एफर्ट हमें पूरे देने पड़ते हैं। बट हाँ, हमें थोड़े स्मार्ट वेज अगर हमें मिल जाएं तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। ओके, सो एंड सॉरी लास्ट वीडियो में वो थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम चला गया था, बट इन दिस वीडियो आई कीप ऑन चेकिंग कि भाई ऐसा ना हो कि ऑब्वियसली आप देख नहीं पा रहे हो और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स dive right into it. Okay, so what I said earlier that आपने ये होती हैं साउंड्स, ठीक है, हर उसके मतलब कॉन्सोनेंट के केस में, ठीक है, डबल भी होती है, किसी में सिंगल ही होती है, राइट। अब इसको इजी से बनाए। एक तो तरीका है कि आप इसको याद कर लो, कि जितनी भी साउंड्स आपकी आ रही हैं आप सबको याद कर लो, ठीक है, कर सकते हो तो वो भी है, ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली मैंने भी यही किया था। बट हाँ, लेटर व्हेन आई रियलाइज कि यार ये ऐसे भी कुछ लॉजिक बन रहा है, तो देन आई थॉट आई शुड शेयर दीज थिंग्स। एक्चुअली ये जो सेल्फ लर्नर्स होते हैं ना, उनके साथ यही थोड़ा सा होता है कि वो उनको आंसर्स चाहिए होते हैं, बट कोई आंसर होता नहीं है उनके पास। ऑब्वियसली हमें बहुत ढूंढना पड़ता है, फिर बहुत अपना एफर्ट मारना होता है, क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक टीचर हु कैन आंसर अस, और तो दैट वाज डिफिकल्ट। तो ऑब्वियसली, बट इससे क्या होता है, जितना रिसर्च करते हो उतना आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है और आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। और अगर आपको कुछ नॉलेज है तो और कुछ शॉर्टकट हैं तो ऑब्वियसली वो हमें शेयर करने चाहिए, जो मुझे लगा कि जो मैं शेयर करूं थ्रू दीज वीडियोस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भाई इसके नाम होते हैं कियॉक, नियन, थिगत, रियल, मियम, फियप, शियत, इयंग, छियत, छियत, कियक, थियत, फियप, हियत, संग कियॉक, संग थियत, संग फियप, संग शियत, संग छियत। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, मैं इसको शियत बोल रही हूँ, जबकि वो है स्पेलिंग इसकी है SIOT, राइट। बट कोरियन में होता क्या है कि हम जब भी स के साथ, ये हमारा सा है, राइट, कॉन्सोनेंट, अगर इसके साथ हमने ओके, सो हम बात कर रहे थे इस शियत की, और ये शियत क्यों है, बिकॉज जब हम ऐसे इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो SIOT है। हम इसको सियत क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको सियत इसलिए नहीं कह रहे हैं, ये तो इंग्लिश में लिखा है, बट हम कोरियन में जब बात करते हैं तो ये स है, इसके आगे ई, अगर हम स के आगे ई लगा देते हैं तो वो हमेशा शी बुलाता है, शी हो जाता है, शी। तो किसी भी वर्ड में अगर आप देख रहे हो वो तो शी कहलाएगा, और ये वाला शी नहीं है जैसे रवि शी, पूजा शी, केमिहुन शी। ये शी वाला शी नहीं है, वो होता है जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट मिस्टर रवि, मिस पूजा, राइट, और हिंदी में कहते हैं पूजा जी, रवि जी। तो वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और कोरियन में ये बहुत ध्यान रखना होता है कि हम कब पोलाइट हैं, कब फॉर्मल हैं, कब होना है किसके साथ, वो थोड़ा मैटर करता है। वो हम बाद में देखेंगे उस पर अभी, बट ये एक चीज़ है, एक पॉइंट जो मुझे लगा कि मुझे बता देनी चाहिए। ओके, सो अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमें देखना है ये साउंड का, या तो ये याद कर लो, नहीं तो एक चीज़ और है कि अगर आप इन बेसिक कॉन्सोनेंट्स के नाम याद कर लोगे ना, जैसे इसका अपना एक नाम है कियॉक, नियन, तो इसमें क्या हो रहा है आप देखो, इसका जो इनिशियल लेटर है वो स्टार्ट हो रहा है जी से, इसका और एंड हो रहा है के से। दैट मीन्स यहाँ पे इसमें दो साउंड आएंगी, दैट इज जी और के, घ और ख। सो ख ख ख, और समटाइम्स ग भी होता है। जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है खोगी, खोगी, खोगी मीन्स मीट। ओके, सो ये है ख, ये है ग। तो अगर हम इसको बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेटर आ रहा है क्योंकि वर्ड में, तो बोलेंगे खो, और इसको बोलेंगे गी, ये बुलाया जाएगा ऐसे क। सो खुगी, 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 इट्स लाइक दैट। ओके, तो अब क्या है कि ये स्टार्ट हो रहा है जी से, खत्म हो रहा है केस, तो हमें सिर्फ इसके नाम से पता चल गया कि इसमें दो साउंड है, खियोक। इसमें नियन, नियन में कुछ नहीं होता है, नियन में आपकी एन ही रहती है, एक ही साउंड रहती है, तो इसमें नहीं है, इसलिए तो ये एन से शुरू हो रहा है, एन से ही खत्म हो रहा है। थिगत के केस में दो आती हैं, राइट, द थ, राइट, द डी और टी, यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसमें दो आ रही हैं, तो थिगत है, इसीलिए स्टार्ट हो रहा है द से और त से खत्म हो रहा है। वही है, वर्ड पे डिपेंड करता है, स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, उसकी पोजीशन के हिसाब से ये साउंड करेगा। इस केस में रियल, रियल के केस में क्या होता है,
र और ल की आती है साउंड, डबल साउंड है, तो इसमें भी वही हो रहा है, शुरू हो रहा है र से, खत्म हो रहा है एल से। दैट मीन्स टू साउंड, इसमें टू साउंड्स है, इसमें टू साउंड्स है, इसमें टू साउंड्स है। वो कैसे पता चल रहा है? बिकॉज शुरू हो रहा है एक वर्ड से, खत्म हो रहा है मतलब जो उसकी नेक्स्ट साउंड आएगी र और ल से। तो ये एक तरीका है समझने का, आप इसको याद कर लो, इसको खियोक कहते हैं। इसके नाम से ही आप बता दोगे भाई इसमें दो साउंड आ रही हैं, और जिसमें नहीं आ रही है वो वैसे ही खत्म हो रहा है। जैसे मियम के केस में, मियम देखोगे आप तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल साउंड है, राइट, मियम, तो यहाँ पे कोई डबल साउंड नहीं, सिर्फ हमेशा म ही आएगी, ठीक है। फी अप के केस में क्या है, जैसे दो होती हैं फी अप के केस में, तो शुरू हो रहा है फ से, ब से, और ये प से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे दो साउंड आएंगी। तो फी अप के केस में आपको याद रहेगा, हाँ इसमें दो साउंड आती है, और ये पोजीशन के हिसाब से, पहले है तो फ आएगी, बाद में है तो हो सकता है वो अकॉर्डिंगली उसकी चेंज हो जाए बस साउंड। ये होता है शियोत। शियोत के केस में देखिए क्या है, शियोत के केस में ये स या त आती है, स त, सेम कॉन्सेप्ट, टू साउंड्स है, टू बिकॉज शुरू हो रहा है स से और त से खत्म हो रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा भाई जिससे स्टार्ट हो रहा है और जिससे खत्म हो रहा है ये दो साउंड्स आएंगी ऑल द टाइम, ठीक है। ये आपका अप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। यंग के केस में ये आपका एक्सेप्शन है, ये तो आपको पता ही है कि वॉवल्स में आवाज़ नहीं आएगी, इसकी इसी साउंड नहीं आएगी, और वैसे करेंगे तो ऊँग आएगी जब वो नीचे लगेगा कहीं किसी वर्ड में। ये होता है जियत, सेम कॉन्सेप्ट, जो और तो की आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने, हाँ यहाँ कहा था हमने कि दो है, दो नहीं है सॉरी, सिंगल है, छ छ छ, बट यहाँ पे दो क्यों है, दो इसमें आएगी वो बिकॉज इसकी पोजीशन पे होता है। ये अगर इसका कंफर्म है कि इसकी पोजीशन पे आपकी त की साउंड आएगी ही आएगी, अगर ये नीचे लग जाता है ना किसी भी वर्ड में, ऐसे कुछ करके वर्ड आ रहा है और यहाँ पे ये लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको हमेशा हम हमेशा ऐसे कहेंगे, आज नहीं कहेंगे, जैसे अभी ये वर्ड है, कोई ये वर्ड नहीं है बट हाँ इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसको आज नहीं कहेंगे, आत, आत, क्योंकि ये त की साउंड लाएगा, इसीलिए इसको बोला गया है छियत। वो एक्सेप्शंस हैं, वो कुछ रूल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कवर करूंगी बाद में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन को बहुत अच्छा करेगा अगर आप वो याद रखते हो तो। एक्सक्यूज मी। सो इन दिस केस छियत, सेम केस, छ के भी केस में ऐसा ही है, जैसे हमने यहाँ कहा था छ, इट्स एस्पिरेंट, राइट, इसमें कोई मैंने डबल साउंड नहीं बताई, बट इसको भी इसकी भी पोजीशन पे अगर वो भी नीचे आता है, लाइक इन दिस केस अगर ये ऐसे छियत आता है, सॉरी शुड बी, अगर छियत ऐसे आता है तो तभी वो ता के साउंड देगा। खियत के केस में आपका कुछ नहीं है, क ही रहता है, थियत के केस में भी त ही रहती है, एक ही साउंड है यहाँ पे था। पीयप के केस में भी एक ही रहता है, एक ही साउंड आएगी। हियत के केस में वही कॉन्सेप्ट जो इसके लिए अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे बस हम कहा कि हा है, एक एस्पिरेंट है, बट इसकी पोजीशन अगर नीचे होगी तो उसकी साउंड त पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब है संग खियोक, संग थियत, संग फियप, संग शियोत, संग छियत, सेम, इसका नाम ऐसे संग 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 लगा है, एंड वही है क्योंकि ये डबल खियोक है, ये डबल थिगत है, ये डबल फियप है, डबल शियोत है, डबल छियत है, तो वही है कंसेप्ट। यहाँ पे भी दो साउंड आएगी, नो सॉरी, इनके केस में इसका नाम ऐसे खियोक है बट इनकी साउंड वैसी ही आती है, जैसे हमने यहाँ बात करी थी का, पा, ठीक है, ता, छा, सा, तो इसमें वो चीज़ ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, डबल साउंड वाला, इसका नाम यही है तो उसके नाम से हम कुछ हो नहीं निकाल सकते, बस हमें ये इसके प्योर जो क ख ग घ वाला होता है उसका हिसाब रखना है यहाँ, जैसे क, त, प, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर बहुत बिकॉज डबल हैं तो इसमें टेंस कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं इनको, और इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, का, इट्स वेरी क्लियर, राइट, हमें हिंदी से हम बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये आप इसको याद कर लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि किसमें दो आनी है, किसमें नहीं आनी है, ठीक है, नियम। और एक और चीज़ है, एक लाइन होती है कोरियन में, ऐसे बोला जाता है जैसे खाना दारा मा बासा, खाना दारा मा बासा, तो ये आपकी बेसिक कॉन्सोनेंट के लिए। फिर आपका अंग होता है ये, और एक छ होता है, तो ये तो एस्पिरेंट आ गया, यहाँ पे कुछ वो नहीं है, बट हाँ ये जैसे होता है ना, इसको वैसे रिलेट कर लो, सारे गा में पावत हनी, वैसे ही इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, खाना दारा मा बासा, और ये दो एक्स्ट्रा हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप it is helpful and